नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को बता के गया था कि जैसा कि अनुमान था, बाजार में आज फिर से गिरावट देखने को मिली। देखिए, कल ऑल टाइम हाई का जो भूत सवार था वो तो कल उतार दिया था और आज आपको बिकवाली देखने को मिली है। तो क्या ये बिकवाली और बढ़ सकती है? क्या डाउन ट्रेंड यहीं से शुरुआत हो जाएगा? ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। क्या कोई चांस है कि मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग किया? क्या इसको मान ले कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है और अब बाजार ऊपर चला जाएगा? तो ऐसे ढेर सारे सवाल होंगे। उन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीकली ऑफ हो चुका है तो वीकली एनालिसिस भी करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ मेजर कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, आज देखेंगे आप निफ्टी को 96 पॉइंट नीचे, एक समय 150 पॉइंट नीचे था बट बंद होते होते 96 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी लगभग 378 पॉइंट और सेंसेक्स यहां पे देखेंगे लगभग 350 पॉइंट के आसपास में यहां पे गिरावट देखने को मिली है। तो सवाल बिल्कुल साफ साफ है कि क्या बाजार डाउन ट्रेंड शुरू कर रहा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई है और अब बाजार ऊपर जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको चीजें आसानी के साथ समझ में आए। अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जहां पे बाजार रुक सकते हैं, जहां से रिवर्स हो सकता है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे अगर आप आ गए हैं तो लर्निंग बखूबी मिलने वाली है। यानी कि मैं आपको चार्ट रीडिंग प्रॉपर घोर के पिलाने वाला हूं। ग्लोबल सेंटीमेंट का तड़का लगा के चार्ट रीडिंग को करना, कैंडल स्टिक्स को पकड़ना, उसके आधार पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, वही इस चैनल पे आपको मिलेगा। कोई तामझाम नहीं, प्योर चार्ट रीडिंग, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई पीसीआर नहीं, कोई आईबी नहीं, कोई ऑप्शन चेन नहीं, कुछ नहीं। सिंपल कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ग्लोबल सेंटीमेंट का निचोड़ एंड ट्रेड ऑन, बस इतना ही सिंपल। क्योंकि ये बहुत सिंपल है, लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अगर आप इस चैनल पे आएंगे, टाइम बिताएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कहां उलझे हुए थे और अब कितना सुलझ गए हैं। गाइस, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पहले ही बता देता हूं कि सिन्हा स्टॉक्स ने और मैंने ये प्रण लिया है कि अब हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर, यानी ये संकल्प ले लिया है कि हर घर ट्रेडर बनाएंगे, हर घर इन्वेस्टर बनाएंगे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लर्निंग। तो लर्निंग का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आपके लिए मौजूद है। यूट्यूब पर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे एज एन ऑप्शन बायर, एज एन इन्वेस्टर आपको बहुत मदद मिलने वाली है। पूरी तरह से ये चैनल आप सबको डेडिकेटेड है। आप सब जो प्यार देते हैं वो देते रहिए और इस चैनल को सभी जगह पहुंचा दीजिए, हर जगह पहुंचा दीजिए, शेयर करते रहिए। सब्सक्राइबर 8000 होने वाले हैं, जल्दी से 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख भी पहुंचा दीजिए। और उम्मीद है कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं हम वहां जरूर पहुंचेंगे। वीकली एनालिसिस भी करेंगे, मार्केट को भी समझेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कंपोनेंट को भी समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके गाइज, तो हमें अगर आप देखोगे यहां पे निफ्टी को, तो निफ्टी 25,795। और मैं आपको क्या कल कहा था? मैंने आपको कल ये कहा था कि अगर निफ्टी 800 के नीचे टाइम बिताना स्टार्ट कर दे तो परेशानी बढ़ सकती है। आप देखेंगे आज 800 के नीचे ही नहीं, 718 की टेस्टिंग किया। और गाइज, ये तो मैंने आपको कल बताया था कि 760 की टेस्टिंग हो सकती है, ब्रेक करेगा तो 660 की भी हो सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन लाइव कमेंट्री करके भी मैं आपको ये सारा कुछ बताता हूं कि बाजार क्या कर सकता है। देखो, आज सुबह से कमेंट्री आपको बताया कि 25,840 ब्रेक किया तो 780 की टेस्टिंग हो सकती है। जब तक 980 ब्रेक ना करे ऊपर का ट्रेड मत करना। मार्केट रेंज ब्रेक कर गया है, जब कर दिया नीचे का तो अब उछाल पर पुट साइड में जा सकते हो, ठीक है ना। अब अगर किसी ने कहा कि नीचे का ट्रेड क्यों देते हो, तो उसकी खैर नहीं। तो गाइज, आप सब प्यार देते हैं, बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि सर आप ऊपर का ट्रेड ही नहीं देते। गाइज, आपको जो समझ में आए वही करिए। यानी कि आपका सेटअप क्या है, आप अपने सेटअप को ढूंढिए, अपने सेटअप पर ट्रस्ट करिए। ऊपर का ट्रेड भी करते हैं, नीचे का भी करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंस यह है कि ऊपर कितने कॉन्फिडेंस से बाजार जा रहा है। बाजार अब नीचे गिर रहा है तो देखो किस तरह से गिर रहा है, प्रीमियम कैसे चल रहा है ये भी देखो। ऐसा नहीं है कि ऊपर का ट्रेड नहीं मिलता है, लेकिन मार्केट को समझना भी बहुत जरूरी है। मार्केट बहुत ज्यादा अप ट्रेंड नहीं रह सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार इलेक्शन होने दीजिए, उसका रिजल्ट आने दीजिए, 14 तारीख के बाद ही पता लगेगा, उससे पहले नहीं, 14 नवंबर से पहले कुछ भी बोलना सही नहीं होगा।
ठीक है ना। यहां पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा था और ये भी YouTube पर भी कल मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में क्लियर कट बता के गया था कि देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, बात समझ रहे हो ना। और 25,800 780 का जोन मार्केट के लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कमेंट्री किया 11:12 के आसपास में। उसके बाद से आपने देखा होगा मार्केट वहां रुका, थोड़ा ऊपर गया, इवन 880 के आसपास में गया। और उसके बाद मैंने आपको यहां पे क्या कहा कि देखिए 780 डन हो गया जब आ गया, तो मैंने आपको कहा कि गाइस कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अगर ये 25,800 को ब्रेक करेगा तो 760 और 727 को टेस्ट कर देगा। और आप जाके चेक कर सकते हैं, 726 को टेस्ट करने की बात की थी, 27 को बाजार 718 टेस्ट करके आया। तो लाइव कमेंट्री में बाजार को समझाना भी इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपको समझाता हूं। इसलिए मैंने कहा कि लर्निंग प्रॉपर रहता है। अब इसको आप कैसे पकड़ सकते हो, आपके मन में भी सवाल होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने पोजीशंस को भी क्लियर कर देता हूं। आपके मन में भी सवाल होगा कि सर आप पकड़ रहे हो, हमें भी सिखाओ। तो मैं सिखाता हूं ना आपको इस चैनल पे, जो लोग पुराने बने हुए हैं वो लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। गाइज आज मार्केट ओपन हुआ 24 तारीख को, ये बड़ा सा रेड कैंडल के साथ जब मार्केट ऊपर गया, तो जब बड़ा रेड कैंडल, एक तो कल गिरावट हुई, ऊपर से एक बड़ा रेड कैंडल डाल दिया, साफ साफ ये संकेत दिया कि सेलर्स कंट्रोल कर चुके हैं खुलते के साथ। फर्स्ट 5 मिनट का स्टॉप लॉस लगा के जैसे उछाला है, यहीं पे पोजीशन बनाया 9:35 के आसपास में, या थोड़ा सा पहले बनाया होगा, ये भी देख लीजिए आप। देखिए प्रॉपर हर चीज का रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड ही बात करता हूं मैं, ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, सब रिकॉर्ड पे है। देख सकते हैं आज पहला ट्रेड 9:25 पे ट्रेड इनिशिएट किया था, भाव चल रहा था 225 से 230 का, और उसके बाद आप देख सकते हो कि वो भाव ट्रेड ऑन है। सेकंड ट्रेड भी बीच में ही दिया 10:22 में, और ये भाव 230 रुपए से लेकर भाई साहब 200 लगभग 300 275, और उसके आगे भी गया, ये 300 के ऊपर भी गया, प्राइस भी अपडेट नहीं कर पाया, इतना तेज से चल रहा था। उसके बाद सेकंड ट्रेड भी जो गए थे हम 245 रुपए, वो भी 300 रुपए से ऊपर में जाके चला गया। उसके बाद एक थर्ड ट्रेड में भी गए थे, फोर्थ ट्रेड में भी गए थे। सारे ट्रेड आपको यहां पे मैंने प्रॉपर तरीके से समझाने का कोशिश किया है। 12:45 का आखिरी ट्रेड था, और वो ट्रेड था 12:45 का, आप देख सकते हो 12:25, 12:35 और 12:45 में ये ट्रेड हमने बनाया था, और इसको हमने काटा है गाइस। 12:45 में हमने इसको इनिशिएट किया, और 12:45 में फुल एग्जिट करने के लिए बोला 13:40 में। 1 घंटे का ये जबरदस्त ट्रेंड था। 13:40 आप देख सकते हो इसी कैंडल पर, और यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया, क्योंकि अपना टारगेट 727 का था। मार्केट आया, वहां से ऊपर चला गया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। तो चीजों को अगर आप समझोगे, और ये बात मैंने पब्लिक चैनल में भी तो बताई है कि भैया हो गया। देखो क्या बताया मैंने यहां पे गाइज, ये देखो बाजार के पास अभी भी टाइम है। देखो ये देखो, बुक करो, यहां एंजॉय करो। कब बताया? 13:50 में आपको बता दिया कि बुक करो, एंजॉय करो, यानी एग्जिट करो अपना पोजीशन, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके लिए ही तो है। यहां पे मैंने अपने सारे पोजीशंस आपको समझाने का कोशिश किया। आप देखोगे जहां भी मैं पोजीशंस बनाता हूं उसके आधार पे कि भैया मेरा एसएल कहां पे है। अगर मुझे मेरा एसएल पता लग गया है तो एंट्री है, यानी एग्जिट के रास्ते पहले ही तय करने पड़ेंगे। अगर आपने एग्जिट के रास्ते तय नहीं किए, बीच में कहीं भी एंट्री कर ली, तो आपको डर लगेगा, कुछ भी लॉट उठा लिया डर लगेगा, भैया पहला ट्रेड में प्रॉफिट, दूसरा में प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट चल रहा है तो ट्रेड में, अगले ट्रेड में अपने लॉट साइज को कम करके प्रॉफिट को प्लस करने का सोचो। कि अब सोच रहे हो कि 50,000 का प्रॉफिट हो गया, अब 1 लाख कर लेता हूं, 1 का 2 लाख कर लेता हूं, नहीं। अब पहले ट्रेड में अगर आपको 20,000 का प्रॉफिट है तो आप उसको प्लस कर लो, 2,000 और ले लो, 4,000 और ले लो। आप चाहते हो कि 20 का 40 हो जाए, और उल्टा पड़ गया तो फिर -20 हो जाएगा। यही कुछ नियम है जो ऑप्शन बायर को अपनाने चाहिए। और अगर आप इस चैनल पे हैं और आप सारी बात को जो मैं बताता हूं उसका पालन करते हैं ईमानदारी पूर्वक, मैं मान नहीं सकता कि आप अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। जैसा कि मैंने कहा गाइस कि संकल्प ले लिया है हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर। इस चैनल पर अब ये रेगुलर जैसा कि वीडियो तो डालता रहता हूं, और आप सभी को यही मैं आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया शेयर्स करो, जबरदस्त शेयर करो, लोगों को भेजो। हर घर ट्रेडर होना चाहिए, हर घर इन्वेस्टर। और आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए। इस वीडियो के ऊपर में आप जो कमेंट, जो संख्या है ना, वो 100 को पार करो। 100 कमेंट और 200 प्लस लाइक यहां पे होना चाहिए। ओके गाइस, ये आपका टास्क है, आप जरूर करिए। तो मैंने आपको अपने पोजीशंस के बारे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता दिया है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीकली ऑफ भी हो चुका है।
तो निफ्टी को फिर मंडे टाइम फ्रेम में मंडे के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा। वीकली ऑफ में बाजार ने कैंडल बनाया है ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार टाइप का, आप इसको कह सकते हो कि ये एक ग्रैबस्टोन डोजी टाइप का कैंडल आप नाम दे सकते हो। लेकिन ये शूटिंग स्टार, ग्रैबस्टोन, डोजी, ये दोनों कैंडल बेयरिश होते हैं, चार्ट के ऊपरी हिस्से में बनते हैं, वो बन चुके हैं। तो बाजार पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, नीचे आने के साफ साफ संकेत दे रहा है। क्या गैप डाउन हो सकता है? पॉसिबिलिटीज सारे हैं, पॉसिबिलिटी सारे हैं। वीडियो बनाते लेट हो गया है, 7 बज रहे हैं शाम के आज। तो देखो कि 4 पॉइंट के आसपास में एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं तो यही लगभग 26 पॉइंट, यानी कि फ्लैट चल रहा है। यूएस मार्केट भी ओपन हुआ है फिलहाल, तो आप देखो अभी तो प्लस में है डाउ जोन्स और साथ में आपका नैस्डैक, दोनों प्लस में है। बहरहाल हम भारतीय बाजार पे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर हमको दबाव साफ साफ नजर आ रहा है, क्लोजिंग मिल गया है, लेकिन अगला कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग दे तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक तो नहीं ना, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। वीकली टाइम फ्रेम सेम कैंडल यहां भी बना है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा अगला वीक का कैंडल तो और दबाव बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेंसेक्स में भी लगभग सेम कैंडल ही है। एचडीएफसी में वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे ऊपर से शार्प रिजेक्शन देखने को मिला है। आईसीआईसीआई में तो बड़ा कैंडल रिजेक्शन देखने को मिला। आज तो आपको आईसीआईसी 14 रुपए ऊपर नजर आ रहा है, वही 14 रुपए आपको ऊपर नजर, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कमाल की गिरावट देखने को मिली है। और हो सकता है कि यहां से और टूटे आईसीआई बैंक। और रिलायंस में भी यहां पे ये कैंडल बना है गाइस, शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल। अब इसको आप समझ सकते हो, रिलायंस भी प्रेशर में है, लेकिन जब तक रिलायंस 1420 के नीचे कारोबार नहीं करता, टाइम नहीं बिताता, तो फिर से वापस 1360 के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये तो कुछ रहे मेजर कंपोनेंट। एक बार इन्फोसिस को, आईटी कंपनियों को लोग लेके काफी बोलते हैं। देखो इस वीक में, पिछले कई वीक से ये जोन में फंसा हुआ है, जोन में फंसा हुआ है। अच्छा स्टॉक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। आईटी कंपनी है, कभी प्रोजेक्ट मिलते हैं नहीं मिलते। ओवरऑल बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है, निफ्टी 50 की पार्ट है। आईटी में नंबर 1 या नंबर 2 कंपनी, टीसीएस नंबर 1 या नंबर 2 कंपनी है। तो भैया कंपनी पोर्टफोलियो की तो अच्छी है। और रहा बात की भैया के पोर्टफोलियो के लिए बता रहे हैं, तो नहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर सवाल करें, पूछे जाने, उनसे राय लें। ओके गाइस, तो वीकली टाइम फ्रेम में तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब वीक नजर आ रहे हैं। अब हम लोग वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, और यहां पे वनडे टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यहां पे नोट कर लीजिए। देखिए वनडे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट करना क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि कल क्या कहा था, कल आपको कहा था कि ये जब तक कैंडल ब्रेक ना हो तब तक कुछ मत सोचना। और मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर ऊपर से तेज गिरावट हुई तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। सब कुछ समझा के गया था। अगर किसी को वो वीडियो छूट गया है तो दोबारा से जाके चेकआउट कर लो, क्या क्या बोला था और क्या क्या हुआ है। आप देख सकते हो ऊपर से लगभग 750 पॉइंट की गिरावट हुई और बंद होते होते लगभग 700 के आसपास में यहां पे बंद हुआ है बाजार। खास करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगा मंडे को और आने वाले टाइम में। देखिए अभी बैंक निफ्टी को जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसके आसपास का एक सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि रहेगा लगभग यहां पे वही 700 के आसपास का एरिया है ना। अगर उसको भी ब्रेक करता है 700, जी हाँ 650 के आसपास का एरिया ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो प्रेशर और बढ़ सकता है। पहला रेसिस्टेंस रहेगा, देखिए अगर तो फ्लैट खुलता है तो 727 का एरिया रहेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो ये भी तब भी रहेगा, और गैप अप खुला तो फिर आपको अलर्ट रहना है। तो पहला रेसिस्टेंस यहां के हिसाब से 57,750 तक के आसपास का एरिया को नोट करके रखिएगा। उसके ऊपर में अगर मार्केट निकलने का कोशिश करता है तो 927 का एरिया और फिर 58,000 का नंबर। और अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बाजार ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर 58,300 तक का नंबर आप नोट करिएगा। फिलहाल उससे ऊपर जाता हुआ बाजार मुझे नजर नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी में ये हो गए रेसिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर रेसिस्टेंस क्या वहां तक जाएगा, बहुत मुश्किल लग रहा है। मैंने आपको पहले बोला बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ये जो दोनों कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है 20 तारीख वाला, इस कैंडल के निचला स्तर जो है जिसका आप लो देखोगे, देखो इसका लो चेक करो, इसके लो 872 है। तो मैंने कहा 900 वाला एरिया ही इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, रेसिस्टेंस उसको पार करना मुश्किल होगा। तो 927 930 के आसपास पहुंचे, वहां से प्रॉपर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला सपोर्ट अगर बड़ा गैप डाउन ना हो तो फिर आपको लेकर जा सकता है। चूंकि हम 700 पर क्लोजिंग हुए हैं तो फिर आज का जो लो था वो वही 482 के आसपास लगाया था, तो वही रहेगा 57,480 का रहेगा पहला सपोर्ट। अगर ब्रेक करता है तो 300 से लेकर 280 का रहेगा दूसरा सपोर्ट।
57,300 से लेकर 280 का दूसरा मेजर सपोर्ट होगा। अगर ब्रेक कर दे तो फिर आपको गाड़ी पकड़ा सकता है ये राउंड नंबर की तरफ, जो इसको लेकर जाएगा 57,000 के आसपास। गाइस जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, टेलीग्राम के ऊपर में भी, यूट्यूब पे भी बताया था कि राउंड नंबर को हल्के में मत लेना। राउंड नंबर को ये हल्के में लेके ऊपर चला गया था। राउंड नंबर पे एक सेलर्स का पोजीशन होता है, अगर वो आसानी से जाने दे रहे हैं इसका मतलब कि उनका पोजीशन कवर है, उन्होंने कॉल में भी एंट्री बना ली है, पुट में तो वो बैठे हुए हैं, यानी कॉल को तो वो बेच रखे हैं ऑलरेडी, कॉल को सेल कर रखे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो उसमें लॉस हो रहा हो क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। तो भैया वो कॉल को बाइंग भी करके अपने पोजीशन को कवर करते हैं ताकि अपने लॉसेस को कम करे। अब कॉल में भी पैसा बना लिया और वापस से अपना माल बेच के नीचे ले आए, तो कॉल में भी ऊपर पैसा बुक कर लिया और नीचे लाए, फिर पुट में भी पैसा बनाया और कॉल सेल किया, वहां भी पैसा बनाया। तो आप जब इस खेल को समझ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझना चाहते तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये तो मैं आपको हमेशा कहता हूं। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिया। अब आइए निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको नोट करवा देता हूं। गाइस निफ्टी भी ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा 20 अक्टूबर का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट ने इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। अगर इसका लो देखोगे आप 788 था, इस कैंडल का लो 788 था और आज हमें 795 पे, यानी इसके लो को हमने तत्काल बचाया है, लेकिन कहने लायक है ओवरऑल ये सेंटिमेंट नीचे की तरफ ही अभी फिलहाल दिख रहा है, सेंटिमेंट नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ निकलने के लिए आज का हाई, मंडे का हाई निकालना पड़ेगा, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं यहां पे आप सभी को बताने वाला हूं। उससे पहले गाइस, अगर आपको हमारे चैनल पे जो हम वीडियो डालते हैं, जो भी आपसे शेयर करते हैं, अगर वो अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है, तो आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं भी देख रहे हैं, सिंपल आपको नीचे में एक ज्वाइन बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप 3 प्लान को यहां देख सकते हैं, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। इन तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं और आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस चैनल को। तो आप कोई भी प्लान चूज करिए, जैसे ही आप इस प्लान को चूज करेंगे आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे और जैसे आप मेंबर बनेंगे आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देख पाएंगे। एक्सक्लूसिव कंटेंट वो होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स को ही दिखते हैं, उसके अंदर में मैं ढेर सारी चीजें बताता हूं, खास करके बिगिनर्स जो हैं। यहां पे टोटल अभी तक 7 वीडियो डाल रखा है जो मेंबर्स को दिखते हैं। गाइस अभी फिलहाल तीनों मेंबर प्लान में कोई अंतर नहीं है, ये डिस्क्लेमर मैं बार बार देता हूं क्योंकि ये जरूरी है। बहुत लोग सोचेंगे कि 199 का प्लान है या फिर 500 का प्लान है, 1900 का प्लान है, तो इसमें हमें क्या। गाइस तो ये अभी फिलहाल नहीं, ये तो आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हो, आप जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। दूसरा, आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ कंटेंट अलग हो, फिलहाल ऐसा कोई डिसीजन हमने अभी नहीं लिया है। ओके गाइस, तो अब निफ्टी के ऊपर में हम लोग आ जाते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे 25,795 800 मान लेते हैं, पहला रेसिस्टेंस आप समझ गए होंगे 25,860 का रहेगा और जब बाजार ओपन होगा ये एरिया के आसपास अगर पहुंचता है तो सेलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट रेसिस्टेंस 880 का, अब मैं आपको यहां बारी बारी से समझा रहा हूं, मेजर रेसिस्टेंस भी है और मार्केट में कुछ ऐसे रेसिस्टेंस भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 880 के आसपास का एरिया रेसिस्टेंस का काम करेगा। कौन सा? 25,880। अगर इसको भी टेस्ट करके ऊपर जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है, तो 25,927 का एरिया, और इसके ऊपर जाता है जिसकी उम्मीद, जैसा कि मैं पहले बोल रहा हूं कि कम नजर आती है, 960 तक का एरिया आप यहां पे नोट करके रख सकते हैं। अब सवाल आता है, सपोर्ट का नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं कि क्या कोई चांसेस है ऊपर जाने के, वो भी देख लेंगे। देखो यहां पे सबसे पहला सपोर्ट रहेगा अब 760 का, यानी कि 25,760 ब्रेक करता है तो सीधे दर्शन कराएगा 660 और फिर 600 का। अगर इसको भी तोड़ता है तो 560 का, अब 560 मतलब 25,560 तक का दर्शन बाजार आपको करा सकता है। अब कंडीशंस की, किस कंडीशन में बाजार ऊपर जा सकता है। कंडीशन नंबर 1 कि भैया यहां से यहां खूब बढ़िया प्रॉफिट कमाए, अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो इसीलिए क्या हुआ, यहां से यहां खरीदे, थोड़ा बेचे, उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन फिलहाल उसको ध्यान में रखते हुए आप ये सोच तो जरूर सकते हैं, बट इन कैंडलों का जो बनावट है वो तत्काल में इसकी तरफ इशारा नहीं करता। बावजूद इसके आपको न्यूट्रल रहना है, सारा चीज एक तरफ, न्यूट्रल रहना एक तरफ। अगर मान लेते हैं कि कल ही बाजार ऊपर चला गया,
अब ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, भारत सरकार ने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम तेल बंद कर देंगे रसिया के साथ में, हम कम कर देंगे, हम वहां से मिलिट्री इक्विपमेंट कम कर देंगे। तो ट्रंप साहब बोलेंगे ठीक है टैरिफ कम कर देते हैं। और अगर ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया, बीच में सैटरडे संडे की 2 छुट्टियां हैं, तो ऐसी स्थिति में मार्केट ऊपर जा सकता है, ये कंडीशन हो सकता है। लेकिन इन तमाम कंडीशंस पर मार्केट को चार्ट पर तो देखना पड़ेगा ना। चार्ट के ऊपर में मैंने आपको क्या बताया, ऊपर जाने के लिए इन सारे मेजर रेसिस्टेंस को भी ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चार्ट देखते हुए ऐसा कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई न्यूज आ जाए तो शायद बाजार ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर आप मुझसे वोट लेना चाहते हैं तो मैं आपको 80-90% नीचे की तरफ रखने का कोशिश करूंगा। बावजूद इसके आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने तो बोला था बाजार ऊपर जा रहा है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है तो हम जाएंगे। अगर ऊपर जा रहा है, मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मार्केट इस दौरान जब 2 दिन से गिरावट संकेत दे रहा है, आईसीआईसी में गिरावट हो रही है, तमाम कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिल रही है, उस दौरान अगर बाजार ऊपर जाता है प्राइस एक्शन बनाने का, तो मेरा लॉट 50% हो जाएगा कॉल साइड में, ऊपर की साइड में 50% के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है तो आप जा सकते हैं, बात समझ रहे हो ना। वो भी मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, और जब बाजार में गिरावट आएगी, अगर पहले बाजार प्राइस एक्शन शो कर दे कि भैया देखो गिरता है फिर ऊपर जाता है, गिरता है तो ऊपर जाता है, तो गिरावट को पकड़ने की कोशिश करूंगा विद स्मॉल लॉट साइज एंड विद स्मॉल एसएल। अकॉर्डिंग टू द मार्केट हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। मंडे को खुलेगा, मंडे को पता लगेगा। गाइस आई होप कि आपको जो भी मैंने यहां पे बताया है समझ में आ गया है। 560 तक का एरिया मैंने आपको सपोर्ट के बारे में बताया कि हो सकता है कि तेज बिकवाली करते हुए बाजार आपको वहां तक नजर आए। अगर खरीदारी के संकेत मिलते हैं या कुछ ऐसा होता है जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैंने कहा 70, 80, 90% तक नीचे जाने की संभावना बनती है, लेकिन अगर कोई न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा चीज आ जाए, तो शायद बाजार उस पर सवारी कर सकता है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो बिना कमेंट करे मत जाइएगा। टेलीग्राम पर जो आप प्यार देते हैं, जो आप रिएक्शन देते हैं, वही रिएक्शन की आवश्यकता यहां भी है गाइज। देखिए टेलीग्राम पे आज हमने वोटिंग भी कराया था। यहां पे हमने पूछा कि आज क्या किया, तो बहुत लोगों ने बताया कि सर आपके कहने पर पुट साइड में बिग प्रॉफिट बनाया या फिर पुट साइड में स्मॉल प्रॉफिट बनाया, किसी के चक्कर में आ गया कॉल में लॉस कर दिया, कॉल में स्मॉल लॉस कर दिया, या कुछ नहीं किया। ऐसे ढेर सारे लोग वोटिंग करते हैं। तो मेरा सिंपल सा मानना गाइज ये होता है कि आप सीखिए, लर्निंग करिए। मेरा संकल्प साफ साफ आपके सामने रख दिया है। हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद।